नमस्ते। जय श्री चित्रकूट धाम की, जय श्री राम की। आज एक बार फिर हम लोग चित्रकूट में अपनी धार्मिक यात्रा में थे और आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। और हमारे साथ आज चित्रकूट धाम की एक बड़ी साध्वी, सिद्ध साध्वी हैं, जो हनुमान जी की भी भक्त हैं और श्री कृष्ण राधे जी की भी भक्त हैं। खूब ढेर सारी इनकी महिमा है। डेली ब्रह्म मुहूर्त में ये हवन पूजन करती हैं, आरती करती हैं। तो समय था आज जनवरी का, क्योंकि भगवान राम, श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या में उनकी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो उस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो लोग अयोध्या जा सकते हैं वो लोग पहुंचेंगे और वहाँ की जो आरती में है, जो वहाँ की भजन कीर्तन है, उनमें शामिल होंगे। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घरों में रह के किस तरह से, किस समय और किस तरह की आरती, पूजा, मंत्रों का जाप करें जिससे कि उनको सिद्धि प्राप्त हो सके। माता जी सीताराम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे जी। सबसे पहले तो आपका हमारा चित्रकूट नमस्ते में स्वागत है। तो साधु संतों का जो हर्ष उल्लास का ये विषय है, सभी साधु महात्मा जा जा करके, घरों में भी जा जा करके सभी को जागृत कर रहे हैं कि जो राम मंदिर जा पाए हैं वो तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। उनका परम सौभाग्य, जन्म जन्मांतरों के उनके पुण्य उदय हुए हैं, तब वो रामलला को स्थापित होते हुए, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख पाएंगे। लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर में रह कर के ही उनकी पूजा पाठ आराधना कर सकते हैं, और उसको करके हम अपने मन से जा सकते हैं। जैसे कहा कि तन मन धन से, 3 प्रकार से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो तन किसी का चला गया और पैसा भी चला गया, लेकिन जो नहीं जा पाया, जिसका तन भी नहीं जा पाया और पैसा भी नहीं जा पाया, तो वो मन से जा सकते हैं अपने ही घर में रह करके। और सुंदर भगवान राघवेंद्र सरकार की, सीताराम जी की सुंदर अपने घर में झांकी लगाएं। सबसे पहले वैसे तो सबके घरों में पूजा पाठ होती ही है। राम दरबार ज्यादातर सब लोगों के घर में होते हैं। रामलला सरकार भी होते हैं। साधु महात्मा तो रामलला की ही सेवा करते हैं। जो बनवासी राम होते हैं वो मंदिरों में ही उनकी पूजा होती है। लेकिन वैसे पर्सनली जो पूजा होती है तो सारे साधु महात्मा रामलला की पूजा करते हैं, क्योंकि राजा राम की सेवा बड़ी कठिन है। लेकिन बालक जो रामलला है उनकी बड़ी सरल है। उनको क्या है, उनको तो बच्चों की तरह रखा जाता है, नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, इनको ठंडी ना लग जाए, कम्बल उड़ाए, अनेक प्रकार से। तो इस प्रकार से हम रामलला की सेवा करते हैं और रामलला ही हमारे अवध में विराजमान होने वाले हैं। बालक रूप ही उनकी प्रतिमा स्थापित हो रही है। राजा राम तो है ही, लेकिन घरों में रह करके हम आप ये कर सकते हैं कि अपने अपने घरों में रह करके, जिस प्रकार से हम दीपावली मनाते हैं, दीपावली को कितने ही उत्साह के साथ मनाते हैं। 1 महीना पहले से ही तैयारियां कर देते हैं, साफ सफाई घर की, और सुंदर मेवा मिष्ठान आदि बना करके, और अपने रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं कि भैया दीपावली का समय है, आप भी आइए। तो इसी प्रकार से इस बार हम सभी फिर से मिल करके, वैसे तो दीपावली मनाई ही जाती है, लेकिन ये हमारा दीपावली से भी बड़ा उत्सव है, क्योंकि राघवेंद्र सरकार हमारे 500 साल बाद विराजमान हो रहे हैं। अभी तक तो टेंट में बैठे हुए थे, हमने तो दर्शन नहीं किया, लेकिन साधु संतों के मुखारविंद से सुनने को मिलता था कि जब भी जाते थे तो वहां पर देख करके बड़ा कष्ट होता था कि हमारे रामलला टेंट पर विराजमान है और हम आप बड़े बड़े एसियों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, और आज हमारे राघवेंद्र सरकार विराजमान होने वाले हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वो भी 22 जनवरी को। तो इस बार 22 जनवरी को सभी लोग मिलकर के हम आप सुंदर ठाकुर जी का विग्रह जिसके घर में है, वो विग्रह, अपने उसी विग्रह को साफ करके, जगह पूजा की साफ करके, बढ़िया सुंदर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा या गेरुआ रंग जो भी हो, बढ़िया सुंदर बिछा करके राघवेंद्र सरकार को पधराए, और सुंदर पुष्प ला करके, किसी के पास इतनी व्यवस्था होती है, किसी के पास नहीं होती। और चित्रकूट में तो कहा गया है कि मन से ही पूजा कर लो, वही सबसे बड़ी है, क्योंकि चित्रकूट में कोल भी लादी रहते थे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता था।
तो भगवान ने कहा कि तन और मन से सेवा करो, धन की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जितना हो सके, वैसे तो ठाकुर जी ने सबको सामर्थ्य बनाया है, सबको सब कुछ दिया है, लेकिन जिसके पास नहीं भी है तो वो कुछ नहीं तो थोड़े से पुष्प ले आए, अक्षत ले आए। सबके घर में घी होता है, गाय है, भैंस है, जो भी है, तो अपना घी ले ले। नहीं है तो कम से कम 3 दिन तक, ज्यादा नहीं 3 दिन तक, क्योंकि उनकी प्रक्रिया चालू होगी 3, 4, 17 तारीख से कार्यक्रम चालू हो जाएगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की। तो जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा तो 17 तारीख से कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में दीपक सुंदर जला करके, घी नहीं है तो आप कड़ू तेल का, जो सरसों का तेल होता है उसका भी जला सकते हैं, तिली का तेल भी जला सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी है, दीपक जला करके और सुंदर ठाकुर जी के सामने रखें। हल्दी चावल अक्षत से पूजा करें और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ठाकुर जी आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। आपने हम सबको तो घर दिया, लेकिन स्वयं कुटिया में रहे, टेंट में रहे, और ठाकुर जी के सामने बैठ करके कोई अखंड रामायण का पाठ करे। किसी के पास यदि पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है, अखंड पाठ करने वाले, तो हम आप राम नाम संकीर्तन भी कर सकते हैं। और हमारी बहनें मिलकर के, हमारी माताएं मिलकर के सुंदर सुंदर भजन का आयोजन कर सकती हैं कि हमारे रामलला विराजमान होने वाले हैं। नित्य प्रति 3, 4, 22 तारीख तक, 17 से 22 तक संकीर्तन ही कोई बैठाल दे, कोई अखंड रामायण बैठाल दे, कोई अपना राम कथा का आयोजन रख ले, जिसके पास धन है, जिसके पास जैसी व्यवस्था है। और सबसे सूक्ष्म व्यवस्था है कि अपना दीपक जला के, यदि कोई नहीं है तो अपने परिवार के लोग एकत्रित करके और हम राम नाम का जप करें। सबसे बड़ा श्री राम जय राम विजय मंत्र है, और इस मंत्र को गाने से हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं, कहते हैं कि ये विजय मंत्र है। इस मंत्र को जो भी नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में गाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और ना ही इसमें कोई संस्कृत है, ना ही कोई श्लोक है, सीधा सा है कि श्री राम जय राम। और हमारे चित्रकूट धाम में एक संत जी है, वो नित्य प्रति परिक्रमा भी करते हैं इसी मंत्र का जाप करते हुए, आपको तो पता होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम आपको सुंदर बैठ करके सभी लोग एक दूसरे को बुला भी सकते हैं। कभी हम, यदि हमारे घर में हो रहा है आयोजन, तो हम और जिनसे हमारा परिचय है हम उनको बुलाएं, और हमारे घर में संकीर्तन हो जाए फिर हम उनके घर में जाए। ऐसे एक दूसरे का सहयोग करते हुए 22 तारीख तक ये कार्यक्रम नित्य प्रति ऐसे चलता रहना, अखंड चले तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये हमारा परम सौभाग्य है कि ये हमें सबको देखने को मिल रहा है। और 22 तारीख को सुंदर, बढ़िया सुंदर सुंदर मिठाई लाएं, भंडारा करें। जिसके पास धन है, जिसके पास नहीं है तो अपनी 9 कन्या, 11 कन्या, 21 कन्या खिला दे। और उस दिन बड़ा ही दिव्य और भव्य तरीके से सुंदर दीपावली की तरह सुंदर दीपक जलाएं। घी है तो घी का, तेल है तो तेल का, सुंदर अपने घर को जलाएं। और जिसके घर में मंदिर है तो अपने मंदिरों में 21, 11 ऐसे करके दीपक जलाओ। जिसके घर में मंदिर नहीं है तो वो बगल में मंदिर है, या फिर चित्रकूट से थोड़ी दूर में रहता है, किसी गांव में रहता है, तो चित्रकूट धाम में आकर के, या फिर उसके गांव में ही कोई मंदिर है तो वहां जाकर के 11 दीपक अवश्य जलाएं। तो इससे हमारा भी जीवन धन्य होगा, और हम आप अपने मुखारविंद से कह पाएंगे कि आज हमारे बुजुर्गों ने जो बलिदान दिया है उसको आज हम अपने नेत्रों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे राघवेंद्र सरकार विराजमान हो रहे हैं। और हम आप भी, अभी निमंत्रण चालू भी है, मदन दास महाराज जी के साथ में हम भी अभी परसों 1 जनवरी को गए थे, तो निमंत्रण दिया। सेवा बस्ती में भी सभी घरों में जाकर के सभी को बताया। उन्होंने पूछा भैया किस चीज का निमंत्रण पत्र है, हमें भी मिला है उस पत्र। तो हमने कहा ये आमंत्रण है, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि मंदिर यहीं बनाएंगे, तो निमंत्रण देने हम आए हैं। मंदिर हमारे रामलला ने बनवा लिया है भक्तों के द्वारा, उनकी कृपा हुई तो मंदिर का निर्माण चल रहा है। और गर्भगृह भी भगवान का बड़ा ही सुंदर और भव्य बन गया है।
अब सबके घरों में जा जा करके हम लोग अक्षत और आमंत्रण पत्र जो अयोध्या से आए हैं उनको दे करके और सभी को बता रहे हैं कि 22 जनवरी को हम आप सभी 21, 51, 101, 108 जितना भी हो सके सभी अपने अपने घरों में दीपक को जलाएं और भगवान का सुंदर संकीर्तन करें, अखंड रामायण का पाठ करें। नहीं है, ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो मास पारायण का पाठ कर लो, ऐसा मास पारायण नवा पारायण कर ले, 9 दिन में हो जाता है कि 22 तारीख को हमारा पूर्ण हो जाए, भंडारा हो जाए और फिर शाम के समय हम गंगा जी में जाकर के भी दीपदान कर सकते हैं। तो सुंदर सभी भक्त उत्सव मनाए और हम भी चित्रकूट धाम में रह करके अपने हटीले हनुमान सरकार में दीपदान करेंगे। कामतानाथ में भी जाकर के दीप उत्सव मनाया जाएगा। चित्रकूट धाम को तो वैसे भी मदन दास महाराज जी ने कहा है कि बड़ा सुंदर सजाया जाएगा, दीप उत्सव मनाया जाएगा। तो ठाकुर जी की कृपा से हमें भी शामिल होने को मिलेगा और आप तो आते ही रहते हैं क्योंकि आप हर जगह पहुंच जाते हैं। जैसे राम जी के साथ में हनुमान जी चलते हैं, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे आप चलते हैं कि कहीं भी आपने देखा कि कोई भक्त है, अच्छा भक्त है, इस भक्त के पास जाना चाहिए, कुछ हमें मिल जाए, इसी प्रकार से आप भी पहुंचते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप संतों की सेवा में पहुंचते रहते हैं और संतों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि संत तो बहुत होते हैं लेकिन कुछ लोग संतों को जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। तो आप उन संतों को जनवाते रहते हैं कि संतों के पास जाइए क्योंकि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतों का सत्संग करेंगे तो हमारा भी जीवन धन्य होगा। आज वही पुण्य प्रताप जो संतों ने तपस्या की है हजारों वर्षों से, तो आज हम सबके सामने आया है देखने में। और ये राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा है कि चित्रकूट धाम में रह करके और उनकी प्राण प्रतिष्ठा में चित्रकूट धाम में भगवान यहाँ पे 11.5 वर्ष तक रहे। तो उनके तपो स्थली में रह करके हम सब आपको यहाँ पे दीपदान करने का अवसर प्राप्त होगा और सुंदर उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो हम तो अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि ऐसे धाम में रहने को मिलता है।